बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स बिल्कुल ठीक होंगे। आज अपने व्यूअर्स के साथ शामी कबाब की रेसिपी और इसको फ्रीज करने का तरीका शेयर करूंगी। 3 महीने से भी ज्यादा फ्रीज कर सकते हैं और जिनके शामी कबाब टूट जाते हैं और ड्राई सख्त बनते हैं उनका मसला इस रेसिपी से हल हो जाएगा। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 250 ग्राम चने की दाल को साफ करके 2 से 3 दफा धोकर 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसी पानी के साथ दाल को पोट में डाल देंगे। ये तकरीबन पानी 1.5 कप है। 1 kg चिकन में सीना और थाई का गोश्त है। जो कहते हैं कि हमारे कबाब सख्त और ड्राई बनते हैं, यही वजह है कि वो सिर्फ सीने का गोश्त डालते हैं, लेकिन आपने मिक्स गोश्त डालना है। 1 kg में 750 ग्राम ब्रेस्ट पीस और 250 ग्राम थाई का पीस डालना है। इससे आपके शामी कबाब बहुत सॉफ्ट बनेंगे। एक बड़ी प्याज रफ कटिंग की हुई, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ अदरक, 4 हरी मिर्चें कटिंग की हुई, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 बड़े आलू छिलका उतारकर बड़े क्यूब्स में कट किए हुए डाल दें। इससे जायका बहुत जबरदस्त आता है और बाइंडिंग भी अच्छी होती है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको मिक्स करेंगे। दाल ज्यादा नहीं डालनी। अगर आपको कम बनाने हैं तो हाफ kg चिकन में आधा पाव दाल डालनी है। 5 मिनट के लिए कवर करके मीडियम आंच पर कुक होने दें। 5 मिनट के बाद दाल को उबाल आ गया है। इसको एक दफा फिर मिक्स करेंगे। इसी पानी में दाल को गलाना है। फिर इसको 30 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर कवर करके कुक होने दें। 30 मिनट के बाद पानी ड्राई हो चुका है। दाल, चिकन और आलू गल चुके हैं। अब इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के बाद इसमें जो हड्डियां हैं इनको निकाल लेंगे। हड्डियां निकाल ली हैं। अब इसको चॉपर में डालेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप डंडे के साथ भी इसको कूट सकते हैं। फिर इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भुना हुआ कुटा हुआ साबुत सूखा धनिया, 1/4 टीस्पून भुनी हुई अजवाइन, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भुना और कुटा हुआ सफेद जीरा, 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अगर आपको पुदीना पसंद हो तो 8 से 9 पत्ते डालकर चॉपराइज कर लें जब तक स्मूथ सा पेस्ट तैयार ना हो जाए। अब मशीन को खोलते हैं। ये देखें, ये बहुत जबरदस्त पेस्ट तैयार हो चुका है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। बाउल में निकालने के बाद अब शामी कबाब की शेप बना लेते हैं। शेप बनाने के लिए ये टूल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आसानी से हर जगह से मिल जाता है। इससे एक तो परफेक्ट शेप, एक क्वांटिटी में और जल्दी से बन जाते हैं। हाथ से भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मुझे जल्दी है तो मैं ये यूज कर रही हूँ। ये देखें, इसकी हुक को नीचे प्रेस करेंगे। फिर इसके अंदर शामी कबाब का पेस्ट डालकर लेवल करने के लिए प्रेस करेंगे। फिर हुक को छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगा। फिर इसको इस तरह से उठाकर हाथों में लेकर हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है परफेक्ट शेप के साथ। अब एक ट्रे लेकर इस पर प्लास्टिक कवर बिछाकर इस पर शामी कबाब रख देंगे। इस तरह बाकी भी तैयार कर लेंगे। शामी कबाब बन चुके हैं। अब इसके ऊपर भी प्लास्टिक कवर बिछा देंगे और इसके ऊपर और शामी कबाब बनाकर रख देंगे। कबाब के ऊपर कबाब रखना है ताकि नीचे वाले कबाब की शेप खराब ना हो। अब ये रेडी है। इसको फ्रीजर में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्रीज हो जाए। फ्रीजर में आपने तब तक रखना है जब तक ये अच्छी तरह फ्रीज ना हो जाए। ये देखें, ये जबरदस्त शामी कबाब फ्रीज हो चुके हैं। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। एक बास्केट लेकर इसमें जिप बैग रखकर इसमें शामी कबाब को रखते जाएंगे। प्लास्टिक रखने से ये आसानी से उतर जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट प्लेट पर रखेंगे तो उतारने में मुश्किल होती है और शेप भी खराब हो जाती है। अब इस तरह सारी शामी कबाब जिप बैग में रख देंगे और इसको बंद करके फ्रीजर में रख देंगे लॉन्ग टाइम के लिए। जायके में कोई फर्क नहीं आता, जितनी देर चाहें आप रख सकते हैं। इससे बहुत सी रेसिपीज बन जाती हैं, जैसे बन कबाब, तवा टिक्की, सैंडविच, बिरयानी के साथ बहुत पसंद किए जाते हैं। इनको फ्रीज करने के बहुत सारे फायदे होते हैं कि इमरजेंसी हम कुछ भी निकाल के बना सकते। तो टेस्ट करते हैं इसकी लुक, इसकी सॉफ्टनेस को। अब एक बाउल में अंडे तोड़ लिए हैं। ये ज्यादा है, 1 से 2 अंडों से भी काम चल जाएगा। मुझे ज्यादा जरूरत थी इसलिए मैंने ज्यादा तोड़ लिए हैं, लेकिन मैं इसकी क्वांटिटी आपको 2 अंडों के हिसाब से ही बताऊंगी। अंडों को अच्छी तरह बीट कर लें। बीट करने के बाद इसमें 1 टीस्पून मैदा, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अब शामी कबाब निकाल लेंगे। ये देखें कितने जबरदस्त, ना एक दूसरे के साथ चिपके हैं, जैसे बाजार से आपने खरीदे हो वैसे ही ये रहेंगे। यहाँ मैं तवा यूज कर रही हूँ, आप चाहे पैन या इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस पर 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसको गर्म कर लेंगे। ज्यादा गर्म नहीं करना क्योंकि शामी कबाब हमने फ्रीज किए हुए हैं। शामी कबाब को अंडे में डिप करके तवे पर रखते जाएंगे।
फ्लेम स्लो रखनी है। 5 मिनट के लिए कुक होने दें। 5 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज करें, फिर मजीद 5 मिनट कुक होने दें। जो कुक हो जाएं उनको तवे पर एक साइड पे करते जाएं। कलर आने पर इनको उतार लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अब इसको तवे से उतारते जाएंगे। शामी कबाब को उतार लिया है, अब इसको डिश आउट करते हैं। सेंटर में केचप रखकर साइडों पर शामी कबाब रखेंगे। फाइनल लुक शामी कबाब मजेदार और सॉफ्ट जो मुंह में घुल जाए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरे चैनल में बिल्कुल न्यू है उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।